फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 30। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। जो हमारा लेक्चर नंबर 12 था उसमें हमने देखा था कि आखिरकार रुधिर के क्या क्या कार्य हैं और उसके अवयव क्या हैं, यानी किससे मिलके बना है। ठीक है, तो वो वाला आप देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो इसमें भी हम देख रहे हैं परिसंचरण तंत्र। तो आज का टॉपिक है हृदय। ये है हृदय पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम हृदय के कार्य और एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें जो उसको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी लेक्चर नंबर 12 में एक क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य में श्वास नाल में जब वायु नहीं होती तो भी वह पिचकती क्यों नहीं है। एंड इसके हमने 4 ऑप्शन दिए थे, काइटिन छल्लोक कारण, अस्थिर छल्लोक कारण, उपस्थिर छल्लोक कारण एंड दाब के कारण। एंड मैंने बोला था कि जिन भी लोगों ने जल्दी आंसर दिया तो फर्स्ट 5 लोगों का नाम मैं लूँगी। तो सबसे पहले आंसर दिया रितिका श्रीवास्तव, फिर हैं सुजल श्रीवास्तव, फिर हैं गौरव कुशवाहा, स्टारडम ऑफ बॉयज़। ठीक है, कल के क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपास्थल छल्लों के कारण हमारी जो श्वास नाल है उसमें वायु नहीं होती तो भी वह नहीं पिचकती। ठीक है, तो आप भी जल्दी आंसर दीजिए एंड मैं लूँगी आपका नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे हम लास्ट में, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हृदय यानी हार्ट को पढ़ना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो कल हमने पढ़ा था रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में, एंड आज हम देखेंगे हृदय के बारे में। ऐसा क्यों है? देखो, जो परिसंचरण तंत्र है या वहन तंत्र है, दोनों एक ही कह सकते हैं हम। तो जो है ब्लड जो है वही हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट है, यानी वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी में आती जाती हैं, यानी पूरे शरीर में हमारे जो फ्लो करता है वो ब्लड है। तो ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हार्ट का, यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का। यहीं से होते हुए ब्लड पूरे शरीर में बहता है। एंड ये कैसे होता है आज के इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हृदय यानी हार्ट। तो हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, इसका भार है 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एंड ये पूरा भाग बाएं ओर और थोड़ा दाएं ओर होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि इसका ये जो हार्ट है वो कहाँ होता है? ये पूरा भाग इसका बाएं तरफ होता है, पर इसका थोड़ा सा भाग दाएं तरफ होता है। ठीक है, अब है ये गुलाबी रंग का होता है, जैसा कि हम सबको पता है। तो हमने समझा कि हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, अब जब से एक बेबी बॉर्न होता है एंड उसके मरने तक, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक, ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, यानी ये पूरे जीवन पर्यंत काम करता रहता है। कौन? हृदय हमारा। ओके, अब अगर हमें हृदय को पढ़ना है तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट रुधिर वाहिनियाँ देखनी होंगी एंड ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, जैसे धमनी शिरा। तो चलिए देखते हैं धमनी शिरा होता क्या है। ठीक है, ओके, तो हम 2 चीज़ देखेंगे, धमनी एंड शिरा, एंड इसमें अंतर भी पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो उसको आपको पढ़ के इसका अंतर के बारे में पता चल जाएगा एंड आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ कि रक्त 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शुद्ध रक्त एंड अशुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है? देखो, जिस रक्त में CO2 होगी वो अशुद्ध रक्त होगा एंड जिस रक्त में O2 होगी वो शुद्ध रक्त होगा। ठीक है, अब देखो, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, एंड जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जो धमनी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। एंड इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत तेज़ फ्लो होता है, यानी कि इसमें जो रक्त का प्रवाह है, रक्त की धारा जो बहती है, इसमें फ्लो है, वो इतना फास्ट होता है। ठीक है,
वो इसमें रक्त का प्रवाह बहुत फास्ट होता है, तेज़ तेज़ होता है। जबकि जो शिरा होता है उसमें रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है, यानी धीरे धीरे होता है। ठीक है। जो धमनी होती है वो शरीर के भीतर उपस्थित होती है, यानी कि अगर हम इसे बाहर से देखना चाहें तो हम इसे नहीं देख सकते, पर जो शिरा होता है उसे हम बाहर से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो शिरे को हम नस भी कह सकते हैं, वीन्स। ठीक है। जब आप अपनी मुट्ठी को ऐसे तेज से बंद करेंगे तो आपको ये ब्लू ब्लू पाइप दिखेगी एक, जिसे हम नस भी कहते हैं। ठीक है। मुझे तो अभी दिख रही है, आपको भी दिख जाएगी, आप ज़रा अपने हाथ में देखिए। ठीक है। तो इसे हम नस भी कहते हैं। ठीक है। अब जब हम इस सिरे को ध्यान से देखते हैं तो हमें इसका कलर गहरा दिखता है, एंड इसका एक्चुअल कलर होता है नीले रंग का। ठीक है। इस कलर का नीले रंग का। एंड जो धमनी होती है उसका कलर होता है लाल रंग का। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो शिरा है उसमें CO2 है एंड जो धमनी है उसमें O2 है। एंड क्योंकि ये गहरे रंग का होता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रक्त गंदा है, यानी अशुद्ध है। ठीक है। जो धमनी होती है उसमें लाल रक्त प्रवाह होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये रक्त शुद्ध है। ठीक है। तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखी हैं। धमनी शिरा पहले मैंने लिखा है, फिर लिखा है मैंने कि ये थोड़ी मोटी होती है, ये पतली होती है, ये त्वचा की गहराई में होती है, यानी त्वचा के भीतर अंदर होती है, जबकि ये त्वचा के समीप होती है जो हमें दिखती है। इसका रंग लाल होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें लाल रंग दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसका रंग नीला होता है। क्यों? अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है। इसमें शुद्ध रक्त है, इसमें अशुद्ध रक्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया। शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाना। अब देखो, ये जो धमनी होती है वो क्या होती है? ये हृदय से, देखो सारा मामला यहाँ हृदय पे आता है, इसीलिए ये हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये हार्ट, हृदय से ये जो धमनी है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं धमनी है, ये धमनी हमारी एंड ये धमनी है हमारी। ओके। तो ये जो धमनी है ये हृदय से यानी हार्ट से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है धमनी। एंड जो सिरा है ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाती है। कहने का क्या मतलब है? देखो, जो धमनी है ये अच्छे लोगों को ही उनके घरों तक पहुंचाती है। अच्छे लोग से यहाँ का मतलब है शुद्ध रुधिर से। एंड जो शिरा है बुरे लोग को, चोर लोग को अपनी गाड़ी में भर के ले आती है हृदय में। ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो धमनी होती इसमें अच्छे लोग बैठ के अपने अपने घर जाते हैं। यहाँ घरों से है कि विभिन्न कोशिकाओं में जाता है रक्त। ठीक है, जो धमनी ले जाती है। एंड जो शिरा है ये घरों से चोरों को पकड़ के हृदय में ले आते हैं। आप समझ सकते हैं कि हृदय एक जेल है जहाँ पे ये जाती है एंड शुद्ध होके बाहर आती है। ओके। तो कल हम पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 14 में पढ़ेंगे हृदय कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। एंड अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आपको लेक्चर नंबर 14 समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि धमनी जो होती है शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती है। ठीक है, O2 वाली। एंड जो शिरा होता है वो अशुद्ध रक्त को शरीर से ले आता है हृदय में। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, बस आपको समझने का फ़र्क है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? धमनी देखा, शिरा देखा। अब हम जो लेक्चर नंबर 14 होगा उसमें हम देखेंगे हमारा हृदय कैसे काम करता है एंड इसके पार्ट्स क्या हैं। ओके। उससे पहले मैं आपका क्वेश्चन आज का पूछती हूँ। ओके। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है
कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ए मुंह से, बी यकृत से, सी अमाशय से एंड डी अग्न्याशय, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 5 लोगों के नाम मैं अपने लेक्चर नंबर 14 में लूँगी, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। ओके, सो अब ये वाली जो स्लाइड है ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा एंड उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड हाँ, ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 14 को समझने के लिए। लेक्चर नंबर 14 जल्द ही आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। Thank you. We will meet in our next video.